हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटी एकेडमी। आज हम देखेंगे सम एलिमिनेशन ट्रिक्स जो कि आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और इस वीडियो से आप ये जानोगे कि कौन कौन सी ऐसी एलिमिनेशन या कौन कौन सी ऐसी टिप्स है जिससे आपके प्रीलिम्स में बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना एलिमिनेशन के बारे कि किस तरह से हम लगा सकते हैं। देखो, सबसे अगर हम बहुत ही सिंपल में लैंग्वेज में बात करें, यूपीएससी से हमें सिर्फ दो सोर्सेज पता चलते हैं। एक तो हमें यूपीएससी सिलेबस बताता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि ये सिलेबस है और ये जो क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। दूसरा, हर पेपर में आप देखोगे जिस भी साल का पेपर है उसमें 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स ऑलमोस्ट हर एक सीरियस कैंडिडेट को पता होगा जिसने बहुत अच्छे से तैयारी करी है। अब इसमें सीरियस बच्चे वो भी आते हैं जो कि अच्छे से अपनी नॉलेज लगाते हैं, अच्छे से नॉलेज अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और दूसरे बच्चे वो भी आते हैं जिनकी रटाफिकेशन बहुत अच्छी होती है, जो क्रैम कर लेते हैं बहुत जल्दी। तो उनके लिए ये 30-40 तो सॉल्व करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब पेपर में कुछ ईजी क्वेश्चंस भी आते हैं। अब ईजी क्वेश्चंस का मेरा क्या मतलब है, ऐसे जो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जो एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट भी सॉल्व कर लेगा। बट बात अब ये आती है कि जो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ये ज़्यादा नहीं होते। आप मान के चलो 10 से 12, या शायद ये भी मैं कम बोल रही हूँ, मैक्सिमम 15-16, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इतने क्वेश्चन ईजी होते हैं। बट अगर हम देखें इन सारे, अगर हम सिनेरियो को देखें, इससे आप कट ऑफ सॉल्व नहीं कर सकते, कट ऑफ को क्लियर नहीं कर सकते। सो बेसिकली आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने होंगे जहाँ पे आपको एलिमिनेशन लगानी है। अब कुछ क्वेश्चंस में स्टेटमेंट होते हैं जहाँ पे विदाउट स्टेटमेंट्स होते हैं कोई क्वेश्चन, और कुछ में 2 स्टेटमेंट होती है और कुछ में 3 स्टेटमेंट्स होती है। अब इस तरह से पेपर होता है जो आपका सेट होता है। अब हमारे लिए जो जानने वाली बात ये है, पहले तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप गलत कर ही नहीं सकते, तभी आपका ये सारा सिनेरियो है वो सॉल्व होगा। दैट मीन्स आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो टाइमलाइन, दैट मीन्स हिस्ट्री की टाइमलाइन आपके टिप्स पे होनी चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन, एंशिएंट हिस्ट्री की और मेडिवल हिस्ट्री की। इंटरनेशनल रिलेशंस में कौन कौन सी बॉडी के कौन कौन से मेंबर्स हैं, मेंबर्स के बाद कौन कौन से हेड क्वार्टर्स हैं, और कौन कौन से उनके आगे अगर ग्रुपिंग्स हुई है तो उन स्पेसिफिक ग्रुपिंग्स के क्या नाम हैं, जैसे कि आपके आ जाते हैं ब्रिक्स, क्वाड, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीस को आपके टिप्स पे होना चाहिए। अमेंडमेंट्स है, सारे अमेंडमेंट्स को याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट मेंबर्स आपको पता होनी चाहिए कि 41, 42, 43, 52 ये किस अमेंडमेंट किस टॉपिक के साथ रिलेट करती है। रिवर्स के बारे होना पता बहुत ज़रूरी है। प्रिएम्बल और स्कीम्स, अब ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। मैंने एक इस पर वीडियो भी बनाई थी, अभी जब आपका जस्ट प्रीलिम्स के 1-2 दिन पहले की बात है, जिस वीडियो को आपने इतना सारा आपने प्यार दिया कि उस वीडियो के थ्रू आपको इतनी हेल्प हुई एग्ज़ाम में। अब उसी पे हम बात करते हैं वापस इस टॉपिक पे। ये टॉपिक ऐसे है जो आपको हार्डकोर टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको टिप्स पे होने चाहिए। अगर आपके ये टिप्स पे है, उसी से ही आप अपने जो ये क्वेश्चंस मैं कह रही हूँ विद 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर पाओगे। अब एक सिनेरियो समझ आ गया मोटा मोटा कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन सेट किया जाता है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इस चीज़ को। तो पहला क्वेश्चन देखो, 2021 का क्वेश्चन है। ये आपके पॉलिटी और करंट अफेयर्स हम दोनों में से बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 21 फरवरी को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। अब जो डिमांड है कि जो बांग्ला है उसको वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस बनाना है, ये रेज हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान की। अब देखो, अब ये क्वेश्चन ऑब्वियसली एक ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है कि आप एकदम से आपके डायरेक्टली आप कह लो कि बुक में से आया, आपको पता है। थोड़ी सी तो नॉलेज लगानी होगी इस पर कि ये इसमें से आंसर कैसे ढूंढेंगे आप जब एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम प्रेशर में बैठे हो। पहले देखो कि 21 फरवरी को डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। सबको पता है कि इवन ये एक बच्चे को नॉर्मल अपने अवेयरनेस ही है नॉर्मल कि आपको पता है कि जो यूनिसेफ है वो बच्चों के लिए काम करती है। दैट मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर चिल्ड्रन। अब दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 तो होगी गलत। स्टेटमेंट 2 में लिखा है कि जो डिमांड है वो वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस की जो थी वो रेज की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान में। अब इसको हम मान सकते हैं कि ये सही है। अब इसका रीज़न कैसे हम सोचेंगे, जो मैंने सिनेरियो बताया था ना, एक बच्चा जो पूरी नॉलेज लगाता है, अपने सारे जो फैक्ट्स को पता है, जिसको टाइमलाइंस पता है। अब देखो, जब हमारी बांग्लादेश फॉर्मेशन हुआ था
तो ऑब्वियसली जब ये डिमांड उठी थी तो इट सेज वन ऑफ द नेशनल, मतलब एक रीज़न, वन ऑफ द डिमांड थी कि पाकिस्तान असेंबली में ये उठाई गई थी। तो दैट मीन्स जब बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई थी तो लैंग्वेज वी कैन एज्यूम, राइट, हम मान सकते हैं कि लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था, वन ऑफ द रीज़न था कि जो आपकी डिमांड थी बांग्लादेश की जब बांग्लादेश फॉर्मेशन हुआ। तो इससे आपका आंसर क्या होता है? 2 ओनली। अब ये देखो, ये एलिमिनेशन में हमेशा एक रिस्क फैक्टर रहता है। आई कांट से, नॉट एनी टीचर कैन से कि जो आप एलिमिनेशन लगा कर आओगे वो 100% करेक्ट होगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला उस कट ऑफ तक पहुंचने के लिए रिस्क लेना होगा। तो लाइफ में रिस्क तो लेना बनता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका ये है मैपिंग और ज्योग्राफी का, हम मान सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विद रेफरेंस टू इंडियाज़ डेजर्ट नेशनल पार्क कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से सही है? अब ये क्वेश्चन आपका 2020 में यूपीएससी ने पूछा था। इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट है देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब इसमें से हमें स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। अब देखो, ध्यान से देखो स्टेटमेंट 2 को। देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। इट सेज नो ह्यूमन। ऐसे कैसे पॉसिबल है? अब वहाँ पार्क में, नेशनल पार्क में ऑब्वियसली आपके ट्राइबल पीपल हो सकता है रहते हो अपनी फैमिलीज़ के साथ या विदाउट फैमिलीज़ के साथ, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो भी रहते होंगे। तो नो ह्यूमन हैबिटेशन, ये स्टेटमेंट गलत है। अब देखो, आपने 8 स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दी, दैट इज़ 2 इज़ रॉन्ग। अब 2 को एलिमिनेट अगर हम करते जाए तो आपका आंसर क्या बैठेगा? सी, दैट इज़ 1 and 3 ओनली। तो ये भी अब आपको एक नॉलेज, एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछा है। अब इसमें क्या कहते हैं, लिटरली अगर मान लो कोई स्टूडेंट एकदम से पैनिक हो जाए, वो सोचेगा ओहो डेजर्ट नेशनल पार्क की मैपिंग मैंने नहीं करी, ये 2 में आता है, 3 डिस्ट्रिक्ट में आता है, मुझे नहीं पता कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। लेकिन ध्यान से देखो, यूपीएससी आपको खुद से आपको एक टिप्स और ट्रिक्स खुद ही अपने क्वेश्चन में देता है इसको सॉल्व करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। दैट मीन्स कि जो जेट स्ट्रीम्स है इट अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एंड आई। ओके, ठीक है, वी कैन सी दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। देन द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स। अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स है जो आपकी सही है? पहले तो लिखा है जो जेट स्ट्रीम्स है वो आपकी अकर होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। अब ऐसा हो सकता है कि सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही बनती है ओनली, तो ये स्टेटमेंट आपकी है गलत। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई। ओके, विल कम टू दैट। नेक्स्ट है द टेम्परेचर इनसाइड आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट है गलत। एक बेसिक एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट लिखी हुई ही है कि यहाँ पे इट सेज कि लेसर है आउटसाइड दी, वी कैन से लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग, बट एक्चुअली होता क्या है, ऑपोजिट होता है, दैट इज़ द अदर वे राउंड। तो इसमें अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करें, 1 को हमने एलिमिनेट कर ही लिया, तो वी आर लेफ्ट विद द सेकेंड ऑप्शन, दैट इज सी, दैट इज 2 ओनली, दैट ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एट आई। अब ये थी। अब ये देखो, आज मैंने एक वीडियो में हार्डली आपके साथ 2 और ये 3 क्वेश्चन ही शेयर करें, आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह से एलिमिनेशन होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक फुल फ्लेज वीडियो लेकर आऊँ सिर्फ एलिमिनेशन के, हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन साथ में सॉल्व करें, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके साथ और एक अमेजिंग कंटेंट लेकर आएंगे, जो कि यू नो एट मेंटी अकेडमी 8 स्टेप यूपीएससी की तरफ आपके साथ हम हमेशा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।